वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू आर द विनर। मैं आपको पढ़ाऊंगी चरक संहिता। अपनी बुक लेकर बैठिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। चरक संहिता जो कि चरक ने लिखी, जो कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के राजवैद्य थे और भाव प्रकाश में वर्णित क्रम के अनुसार यह विशुद्ध नामक एक ऋषि के पुत्र और भगवान अनंत के अवतार थे। और चरक जो थे वो वैशंपायन शिष्य थे। ये जो चरक संहिता मेरे पास है, ये पंडित काशीनाथ पांडे शास्त्री इसके व्याख्याकार हैं और डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी ये इसके व्याख्याकार हैं। पढ़ते हैं पहला श्लोक। अथातो दीर्घं जीवति मध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिहासमा भगवानात्रयः। अथ शब्द का मतलब यहाँ मंगल से है, यानी सभी ग्रंथों में किसी ग्रंथ की शुरुआत करने से पहले मंगल करने की परंपरा है। ठीक है। और ओम से मंगल किया जाता था, यानी ओम जो है सबसे पहले ब्रह्मा के कंठ को भेद कर उनके मुख से उच्चारित हुआ और उसी के कारण ये मंगल माना जाता है। लंबी आयु जीने की इच्छा से जो भगवान आत्रेय थे, उनके शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया तो भगवान आत्रेय पुनर्वसु ने सबसे पहले आयुर्वेद का उपदेश दिया और दीर्घं जीवतीय नामक जो अध्याय है वो शुरू किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य के जो जीवन में 3 ऐषणाएं या इच्छाएं होती हैं। पहली प्राण ऐषणा, दूसरी धन ऐषणा और तीसरी परलोक ऐषणा। इन तीनों में सबसे पहले प्राण ऐषणा आती है। प्राण के अभाव में जो है और इच्छाओं का अभाव खुद ही स्वतः हो जाता है। लंबी आयु जीने के लिए ऋषियों ने आयुर्वेद के उपदेश को सुनना चाहा। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और भगवान आत्रेय ने उसी का पहला उपदेश दिया। जीवित और आयु इन दोनों का एक ही अर्थ है, तो यह शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग स्वरूप है। इस ग्रंथ में 8 स्थान बताए गए हैं, इनको आपको करने ही करने हैं। सूत्र, निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। और सभी प्रकार के ग्रंथों में अनुबंध, चतुष्टय यानी अभिधेय, प्रयोजन संबंधी, अधिकारी, इन चारों का निर्देश करना आवश्यक होता है। अभिधेय हेतु, दोष, द्रव्य, रोगों की उत्पत्ति रोकना, ये अभिधेय है। दूसरा प्रयोजन, तीसरा संबंध, चौथा अधिकारी, ये याद रखने हैं। और इस संहिता के सूत्र स्थान में 4 प्रकार के सूत्रों का निर्देश किया गया है। पहला गुरु सूत्र, दूसरा शिष्य सूत्र, तीसरा प्रति संस्कृतम सूत्र और चौथा एकीय सूत्र। ये 4 सूत्र हैं। तो पहला अध्याय दीर्घ जीवन के विषय से है। इसमें लंबी आयु को कायम रखने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, यही आरोग्य का मूल है। दीर्घम जीवितम विच्छन भरद्वाज उपागमत इंद्र मुग्र तपा बुद्धवा शरण्यम मरेश्वरम। अब इस श्लोक में है कि लंबी आयु की कामना रखते हुए जो भरद्वाज ऋषि हैं वो इंद्र के पास जाते हैं। यहाँ पर देखो उग्र तपा, ये भी इंद्र के लिए आया है। और ये लास्ट में परमेश्वरम, ये भी इंद्र के लिए, भगवान के लिए आया है। अब सुने भरद्वाज कौन था। इस विषय में कुछ लोग आत्रेय को ही भरद्वाज मानते हैं, पर चक्रपाणि ने ये साफ कर दिया कि भरद्वाज के नाम से आत्रेय का संकेत कहीं भी संहिता में नहीं किया गया है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया।
ये चौथा श्लोक, ब्राह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति। अब इस श्लोक में क्या है कि जो संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने दिया था, और ब्रह्मा ने फिर ब्रह्मा से लिया दक्ष प्रजापति ने, और दक्ष प्रजापति ने दिया अश्विनी कुमार। ये जो है श्लोक में अश्विनौ, ये आया है जुड़वा के लिए। अश्विनी कुमारों यानी जुड़वा, अश्विनी कुमारों ने जो है आयुर्वेद को लिया, ज्ञान लिया उनसे, दक्ष प्रजापति से, और फिर अश्विनी कुमारों ने ऐसे ही आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र को दिया, और फिर ऋषियों ने परामर्श दिया भरद्वाज को, महर्षि भरद्वाज को, तो वे इंद्र के पास गए थे फिर आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ये है। नेक्स्ट, विघ्नीभूता यदा रोगः प्रादुर्भूतः शरीरिणां तपोपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयुषाम। अपने जीवन के दौरान तपस्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य और व्रत करने वाले जो महर्षि थे, उन्होंने देखा कि जो तपस्या नहीं करने वाले हैं मनुष्य समुदाय, एक मतलब जो प्राणी हैं, तो उनमें रोग उत्पन्न होने लगे। तो उन्हें प्राणियों पर दया आई और उन्होंने सोचा कुछ पुण्य काम करने के लिए। उन्होंने क्या किया, ये जो है हिमवतः शुभे, ये जो है ये वाला पाशर्वे हिमवतः शुभे, तो इसका अर्थ आता है कि हिमालय पर्वत के एक सुंदर भाग में जमा हुए ये सारे महर्षिगण, पुण्य काम करने वाले जो महर्षिगण थे, तो ये सब हिमालय पर्वत के एक सुंदर भाग में जमा हुए। तपोपवास, ये जो है तप यानी तपस्या, और उपवास मतलब क्रोध को त्याग दो और सत्य वचनों का प्रयोग करो, उत्तम नियमों का पालन करो। तो उपवास को ना, यहाँ से उपवास का अर्थ ये नहीं है कि मतलब भोजन ना करना, ये अर्थ नहीं है यहाँ पर उपवास का। और ये जो महर्षि गण थे, ये तप करने वाले जो महर्षि गण थे, ये यम नियम का पालन करते थे, और यम नियम आदि के बल से ये अपने आप को रोगों से मुक्त रखते थे, रोग रहित थे ये लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है, इसमें सभी महर्षियों की गणना की गई है। देखो यहाँ पर ये नाम दे गए हैं, आत्रेय, गौतम, सांख्य, ये सब। आगे देखते हैं। ये सभी महर्षि जो है हिमालय के सुंदर भूभाग में जमा हुए, सुखपूर्वक सभा में बैठकर, और ये पुण्य पर चर्चा करने लगे। और ये जो यम नियम है, यम 10 नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, और 10 ही नियम बताए गए हैं। यम और नियम दोनों ही मतलब 10-10 बताए गए हैं, इसे 10 भी लिखा गया है। अब ये देखिए श्लोक नंबर 15, धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम आरोग्य। ये मूल मुत्तमम, ये है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, ये ही आरोग्य का मूल हैं, इन्हें ही प्रधान माना गया है। आगे पढ़ते हैं कि महर्षिगण जो है वो रोगों से मुक्ति पाने का मार्ग निकालने के लिए जो है वो एकदम ध्यान मग्न हो गए। महर्षिगण ध्यान मग्न हो गए, और इसी ध्यान की अवस्था में उन्हें दिव्य दृष्टि दिखी कि जो इंद्र ही हम लोगों के लिए शरण है, हम लोग यदि उनकी शरण में जाएंगे तो रोगों की शांति का उपाय इंद्र देवताओं के स्वामी अमर प्रभु ही बता सकते हैं। ये जो यहाँ पे ये आया है अमर प्रभु, ये भी इंद्र के लिए ही आया है। श्लोक 18, कहा सहस्राक्ष भनम गच्छेद प्रष्टुम शचीपतिम। यहाँ पर जो सहस्र आया है, सहस्र, ये भी भगवान इंद्र के लिए आया है।
पढ़ते हैं। अब ये तय हो गया कि शांति का उपाय इंद्र ही बता सकते हैं, लेकिन इंद्र से पूछने के लिए इंद्र भवन में कौन जाएगा? स्वर्ग में तो वही व्यक्ति जा सकता है, तपोबल से ही व्यक्ति जो है स्वर्ग में जा सकता है। ऐसे प्रश्न पर परम तपस्वी इंद्र के भवन तक जाने में समर्थ भरद्वाज ने कहा, इस कार्य में मैं लगाया जाऊं। श्लोक में ये 20वें श्लोक में बल हंतार आया है, ये भी इंद्र के लिए ही आया है। तो अब ये तय हो गया कि भरद्वाज ही इंद्र भवन जाएंगे। वो जाएं इंद्र भवन में, देखा उन्होंने अग्नि के समान दैदीप्यमान देवता। अब भरद्वाज इंद्र से कह रहे हैं कि सभी जीवधारियों के लिए भय देने वाले रोग हो गए हैं, इसलिए हे अमर प्रभु उन रोगों से शांति का उपाय बताएं। तो तब भगवान इंद्र ने भरद्वाज को बुद्धिमान समझकर बहुत ही संक्षेप में जो है वो उपदेश दिया था। संपूर्ण आयुर्वेद का सूत्र जो है वो भरद्वाज को बता दिया था। श्लोक नंबर 24, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम। अब देखो इसमें जो है त्रिसूत्र, जो आयुर्वेद के त्रिसूत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। देखो, हेतु, लिंग, औषध, ज्ञान, निदान, लक्षण और नित्य, ये ही शाश्वत हैं, पुण्य देने वाले हैं। जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना था, ये मार्ग बताए गए हैं। त्रिसूत्र, ये त्रिसूत्र याद रखना है। हेतु यानी निदान, लिंग यानी लक्षण, औषध ज्ञान, शाश्वत नित्य पुण्य देने वाला। ये हुए आयुर्वेद के त्रिसूत्र। पहला हेतु सूत्र, दूसरा लिंग सूत्र। जो लिंग सूत्र है इसमें आते हैं वात पित्त कफ, इन दोषों का विषम होना ही रोग है, यही व्याधि का लक्षण है। और शारीरिक और मानसिक दो भेद होकर शारीरिक दोष का 3 भेद बताए गए हैं, मानसिक दोष के 2 भेद। शारीरिक वात पित्त कफ वही, और मानसिक रज और तम 2 होते हैं। और औषध सूत्र तीसरा जो है वो औषध द्रव्य को ही कहा जाता है। 25वां श्लोक, सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामतिः यथावच्चिरात् सर्वं बुबुधे तन्मना मुनिः। श्लोक में आया है त्रिस्कंद। ये जो त्रिस्कंद है यही हेतु लिंग औषध हैं। ये जो हमने पीछे पढ़ा है ये सूत्र के बारे में, जो त्रिसूत्र हैं वो ही त्रिस्कंद हैं, हेतु लिंग औषध युक्त। संपूर्ण आयुर्वेद को उन्होंने मुनि भरद्वाज ने अध्ययन किया और ज्ञान प्राप्त कर लिया, आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तेनायुर्मितम लेभे भरद्वाजः सुखान्वितम। ये जो आया है तेनायुर्मितम, ये भी भरद्वाज के लिए आया है कि उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और सुखयुक्त अमित आयु को उन्होंने प्राप्त किया। और जो आयुर्वेद का उपदेश उन्होंने इंद्र से लिया था उन्होंने सभी ऋषियों को सुना दिया। अब देखिए श्लोक 27। देखो, ये जो वेदम वेदम आया है ये आयुर्वेद के लिए आया है कि आयु को बढ़ाने के लिए, मतलब दीर्घ आयु, यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घम आयु, मतलब लंबी आयु पाने के लिए जो वेद है आयुर्वेद, यानी कि ऋषि मुनियों ने भरद्वाज से वो सब ग्रहण कर लिया। मतलब वे लंबी आयु की इच्छा रखते हैं और ऋषिगण जो हैं वो सब आयुर्वेद को उन्होंने भरद्वाज से इसी रूप में ग्रहण कर लिया जिस रूप में जो है इंद्र ने भरद्वाज को ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। अब आता है षट पदार्थ विज्ञान। ये यानी महर्षियों ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से
क्या मालूम हुआ? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये 6 पदार्थ उन्होंने देखे। 6 पदार्थ ये आपको याद रखने हैं। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, किसी ट्रिक से ये आपको याद करने हैं। 6 पदार्थ। न्याय दर्शन में 7 पदार्थ माने जाते हैं, लेकिन चरक के अनुसार वैशेषिक दर्शन में भी 6 पदार्थ माने जाते हैं, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वैशेषिक दर्शन में वो थोड़ा अलग है। वैशेषिक ये दे रखा है, वैशेषिक ने तो द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनों को मुख्य पदार्थ और सामान्य, विशेष और समवाय को उप पदार्थ माना है। और किरणावली में 7 पदार्थ माना है, लेकिन मुख्यतः 6 पदार्थ ही वो मानते हैं किरणावली में भी। वैशेषिक में है तो यही, लेकिन इन्होंने सीक्वेंस अलग दे दिया। वैशेषिक में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इन तीनों को उप पदार्थ माना है। और चरक में सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, यही वाला आपको याद रखना है, इसी को याद करना है। आगे है, आयुर्वेद का अभाव पदार्थ को नहीं मानता है, यानी अभाव से कोई कार्य नहीं होता है। किसी भी भाव पदार्थ से ही रोग होते हैं, उसकी चिकित्सा भी भाव पदार्थ से होती है, इसलिए अभाव को नहीं माना जाता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं खाना खाऊंगी तो वात की वृद्धि हो जाएगी या वात जन्य रोग उत्पन्न हो जाएंगे मेरे शरीर में, लेकिन खाना मैं खाऊंगी, भूख जब भी शांत होगी जब मैं खाना खाऊंगी। तो इसी संदर्भ में ये बताया गया है। अथ मैत्रीपराः पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसुः। अब देखो, भरद्वाज ऋषि के शिष्य आत्रेय पुनर्वसु ने जो है प्राणियों पर दया रखी और अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद का अध्ययन कराया। ये आ जाते हैं, ये देखो, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, ये आ गए हारित, और क्षारपाणी, ये क्षारपाणी, ये सभी के नाम दिए हैं। ये 6 शिष्य मुनि आत्रेय पुनर्वसु से आयुर्वेद को इन्होंने ग्रहण किया यथावत रूप से। आगे वाग्भट ने आत्रेय को इंद्र का शिष्य माना है, आगे इन्होंने बता रखा है। पुनर्वसु आत्रेय ने जिन 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया, उन्होंने अपने अपने नाम से फिर संहिता बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। इन 6 शिष्यों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अग्निवेश थे। ये इन्होंने यहाँ पर दिया है, ये वाला, प्रथम अग्निवेशो तंत्रस्य कर्ता प्रथमम अग्निवेशो यतो अभवत्। सबसे बुद्धिमान अग्निवेश थे। सबसे पहले जो ग्रंथ का निर्माण किया वो अग्निवेश ने किया, जबकि उन्होंने सबके साथ ही वही अध्ययन किया था। ये तो नहीं था कि गुरु ने उन्हें अलग से कोई उपदेश दिया हो, समान उपदेश था, लेकिन वो इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने जो ग्रंथ का निर्माण वो सबसे पहले कर लिया था। फिर बाद में भेल और जो बुद्धिमान शिष्य थे उन्होंने भी अपने अपने नाम की संहिता की रचना की और अन्य ऋषियों के साथ गुरु आत्रेय को सुनाया। श्रुत्वा सूत्रणम अर्थानाम ऋष्यः पुण्य कर्मणाम। अग्निवेश ने ऐसा पुण्य काम किया, जो ऋषि समुदाय थे वो इतने खुश हुए, उन्होंने तंत्रों का अनुमोदन किया। सर्व एवास्तु वस्ताश्च सर्वभूत हितैषिणः। भाई उन्होंने सभी प्राणियों का हित किया और अग्निवेश की ऋषियों ने बहुत प्रशंसा की और सभी ने एक साथ उच्च स्वर में कहा कि आप लोगों ने प्राणधारियों पर यानी पर साधु अच्छी प्रकार से दया की। सभी ने उच्च स्वर में कहा। भाई ये ध्वनि स्वर्ग में भी सुनी गई। ये जो उच्च स्वर था परम ऋषियों देव ऋषि गणों का, परम ऋषियों का जो उच्च स्वर था उसे स्वर्ग में भी सुना गया। और फिर क्या हुआ कि लोकत्रय में गूंज गई ये ध्वनि और उस समय कल्याणकारी वायु बहने लगी, सभी दिशाएं प्रभा से प्रकाशित हो गई और फूलों की बारिश होने लगी, यानी जल के साथ फूलों की वृष्टि जो है आकाश में होने लगी।
भाई जिस टाइम इन ऋषियों की प्रशंसा हो रही थी उसी समय ये जो है बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा, ये श्लोक में दिया गया है 39 में, उसी टाइम इन ऋषियों के शरीर में क्या बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, ये दया स्वरूप ज्ञान के देवता वो प्रवेश कर गए। और ऋषियों से निर्मित संहिताएं जो थी, ये अग्निवेश ऋषि आदि ऋषियों से निर्मित संहिताएं जो थी वो कल्याण के लिए जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गईं। श्लोक नंबर 41 इम्पोर्टेंट है। हिता हितम सुखम दुखम आयु दुःखमायुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। इसमें आयुर्वेद की परिभाषा दी गई है। हितायु अहितायु सुखायु दुखायु, आयु का स्वरूप बताया गया है। जो मनुष्य शारीरिक मानसिक रोगों से रहित है वो ही युवा है, शरीर में बलवीर्य है, यशस्वी पुरुषार्थी पराक्रमी है, ज्ञान विज्ञान संपन्न है, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों के ग्रहण में पूर्ण समर्थ है, उस मनुष्य की आयु को सुख आयु कहा जाता है। और इससे भिन्न आयु को दुख आयु कहा जाता है। हितायु जो मनुष्य सभी प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरे के धन की इच्छा न रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, अध्यात्म विद्या का ज्ञाता हो, तो ऐसे मनुष्य की आयु को हितायु कहा जाता है और इससे भिन्न आयु को अहितायु कहा जाता है। ये श्लोक भी भाई इम्पोर्टेंट है। शरीर इंद्रिय सत्वातम संयोगो धारी जीवितम। आयु के लक्षण और पर्याय बताए गए हैं। शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी जीवित नित्य अनुबंध, इन पर्यायों से आयु कहा जाता है। शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग का नाम ही आयु है। उस आयु के नामांतर यानी धारी शरीर को सड़ने नहीं देता है, जीवित यानी प्राण को धारण करता है, नित्य प्रतिदिन आयु जाती रहती है, अनुबंध आयु का संबंध पर प्राण से सदा लगा रहता है। यहाँ शरीर और आत्मा के ही संयोग को आयु मानना चाहिए। श्लोक नंबर 43 तस्यायुषा पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम्। आयुर्वेद को आयु का पुण्यतम वेद बताया है। यह मनुष्यों के लिए इस लोक और परलोक में हितकारी है, इसलिए इस आयुर्वेद का उपदेश कर रहे हैं। आयुर्वेद को यहाँ पुण्यतम वेद बताया गया है क्योंकि साम आदि जो 4 वेद हैं उनमें स्वर्ग आदि उत्तम लोक प्राप्ति के लिए मार्ग बताए गए हैं, इसलिए इसे पुण्य कहा जाता है। क्या है कि आयुर्वेद को अपनाकर ही इस लोक में जो है हमें स्वस्थ स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इसी को मूल बताया गया है, तो जो मनुष्य है वो आयुर्वेद को अपनाएगा और स्वस्थ रहेगा और धर्म आदि का अनुष्ठान करके स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। श्लोक नंबर 44 सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम रास हेतु हेतुर्विशेष प्रवृत्ति रूभयस्य तु। अब देखो इसका सर्वदा यानी सदा, सर्वभावा नाम, सामान्यम वृद्धि कारणम, बहुत ही ईजी है। अब आप पकड़ लोगे ना एक बार तो फिर आपको लाइन मिल जाएगी, आप कुछ मतलब समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझते चले जाओगे। जैसे सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है। और आगे ह्रास, यहाँ पे ये जो आया है ह्रास, इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी हो रही है, यानी कि कम करने वाले का कारण विशेष होता है। और ये जो आगे आया है प्रवृत्ति, श्लोक में देखो आप, ये जो है प्रवृत्ति, तो इस आयुर्वेद में सामान्य और विशेष दोनों प्रकार की प्रवृत्ति की जाती है।
इन दोनों की प्रवृत्ति से दोष धातु मलों की वृद्धि और ह्रास किया जाता है। इसमें दोनों प्रकार की प्रवृत्ति है, यानी सामान्य और विशेष दोनों का अर्थ इस संदर्भ में आता है। द्रव्य गुण कर्म की जब तक स्थिति रहती है तब तक इन तीनों की वृद्धि सामान्य से होती है, यानी इनका जो ह्रास है वो किसी विशेष के द्वारा होता है। ये जो सामान्य और विशेष प्रवृत्ति है इसका संबंध शरीर से होता है। जब शरीर में किसी धातु की विशेष की कमी पाई जाती है तो उसके सामान्य द्रव्य गुण कर्म का प्रयोग कर उसकी वृद्धि की जाती है। ये समझना चाहिए कि ये सामान्य तीन प्रकार का होता है: द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। अच्छा, यहाँ पर विशेष के भी तीन प्रकार दिए गए हैं: द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। ये तीन गुण हैं। सामान्य में केत्व कर्म विशेषस्तु पृथक् करत। तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यः। श्लोक नंबर 45। एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है। जो विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करता है वह विशेष, यानी जो अलग करने वाली बुद्धि है उसे विशेष कहा जाता है। सामान्य तुल्य अर्थ को बतलाता है और विशेष इसका उल्टे अर्थ का बोध कराता है, इसका विपरीत। इसके आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ABC 3 पार्ट में मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और फिर मुझे कोई सुझाव हो आपके माइंड में तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।